वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर्स। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस बेसिस पे फॉर्म्ड होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन फॉर्म करता है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म्ड हो सकते हैं, कौन उनके इलेक्शन सिंबल को अलॉट करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी किस बेसिस पे फॉर्म्ड होता है। हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। लेकिन इंडिया में देखते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ फाउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, इस बेसिस पे फाउंड होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं। जैसे देखते हैं नेशनल पार्टीज़, हमारे यहाँ 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, 54 स्टेट पार्टीज़ हैं, 2796 रजिस्टर्ड पार्टी है जिसे अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ भी बोलते हैं। हम देखते हैं कि नेशनल पार्टीज़ 8 कौन कौन सा है, तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है और ये सिंगल पार्टी है जो नेशनल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट से। नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में ये प्रोविज़न दिया गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। हम ये भी देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो आर्टिकल 324 में पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और ये 1985 में दिया गया था। हम ये भी देखते हैं कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10th शेड्यूल भी आया था। कुछ हम देख लेते हैं 10th शेड्यूल के बारे में भी। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसमें प्रोविज़न लाया गया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का, और ये मैंने आपको बता दिया है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन और सिंबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। इलेक्शन सिंबल 1968 के तहत दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन सिंबल 1968 के रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्टी कैसे बन सकता है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 6% वैलिड वोट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के जनरल इलेक्शन में। ये चार से ज़्यादा स्टेट में और 4 से ज़्यादा सीट जीतनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2% सीट लोकसभा में, 2% सीट लोकसभा के जनरल इलेक्शन में या 3 से ज़्यादा स्टेट में जीतनी ज़रूरी होती है। और पहले से एक क्राइटेरिया और होनी चाहिए कि वो पहले से स्टेट पार्टी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट पार्टी के फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। स्टेट पार्टी के फॉर्मेशन के लिए भी 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन में मिलनी चाहिए होता है और 2 सीट कम से कम जीतना ज़रूरी होता है। इनको कम से कम 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 6% वैलिड वोट चाहिए होता है उस लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में मिलता है उन्हें, और 1 से ज़्यादा सीट लोकसभा में अगर जीतते हैं, एक से ज़्यादा सीट अगर लोकसभा में जीतते हैं। नेक्स्ट उनको देखते हैं और क्राइटेरिया क्या होती है। 3% सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में या उस स्टेट से 3 सीट एटलीस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि अगर 1 सीट
हर 25 सीट जो अलॉट होती हैं उसमें से एक सीट कम से कम जीतनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2011 में कुछ एडिशनल क्राइटेरिया ऐड किया गया था। उसमें क्या था कि अगर वो स्टेट पार्टी अगर 8% वोट उस स्टेट के लोकसभा के जनरल इलेक्शन से या स्टेट लेजिस्लेटिव के जनरल इलेक्शन से उन्हें मिलता है, तो ये ऐड किया गया था 2011 में। हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट सर्विंग सीएम कौन है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले लार्जेस्ट सर्विंग सीएम थे ज्योति बसु, जिन्होंने 23 साल 137 डेज रूल किया था वेस्ट बंगाल में। लेकिन अभी सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग लार्जेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं। 24.4 ईयर्स इन्होंने सर्व किया है। इनका वो डेट है दिसंबर 1994 से लेकर 2019 तक इन्होंने रूल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।